हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स में करें हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसको हम दो खंड में विभाजित करके देखते हैं। पहला तो हम बात करते हैं 1773 से लेकर जो है 1773 से लेकर 1858 तक हम बात करते हैं कंपनी का शासन था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1858 से लेकर 1947 तक 1858 से लेकर 1947 तक जो है किसका शासन था। तो हम एक तरह से देखते हैं कि ब्रिटिश ताज का जो है शासन आ गया था क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं 1857 में क्या हुआ था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। उसी के बाद से हम बात करते हैं क्राउन का शासन आ गया था, यानी कि ताज यानी विक्टोरिया महारानी के अंतर्गत जो है भारत का शासन प्रशासन आ गया था। हम देखेंगे कि आर्टिकल सॉरी कि मतलब एक्ट में क्या क्या प्रावधान था, उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, पहला एक्ट बात करते हैं जो कि 1773 की हम रेगुलेटिंग एक्ट से हम देखते हैं। तो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या प्रावधान किया गया था। तो एक तरह से हम बात करते हैं कि 1764 में जो एक तरह से हम बात करते हैं बक्सर का जो युद्ध हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था कि कंपनी को एक तरह से जो दीवानी प्राप्त हुआ था, ठीक है, बंगाल का जो एक तरह से जो है दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का जो एक तरह से अधिकार प्राप्त हुआ था, ठीक है। लेकिन कंपनी तो इस तरह से यह माना जाना चाहिए था कि कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया होगा, तो ऐसा नहीं था। उसमें क्या हो गया था, जो कंपनी के जो अधिकारी था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गए थे। कंपनी एक तरह से घाटे में चला गया था, जिसके संदर्भ में क्या हुआ कि कंपनी जो है अपने घाटे को जो भरपाई करने के लिए जो है एक तरह से ब्रिटेन में जो है लोन के लिए अप्लाई किया कि भैया हमें अब यहाँ पर हमारी वित्तीय स्थिति जो है ख़राब होती जा रही है, क्योंकि कंपनी में जो है ना एक तरह से भ्रष्टाचार फैल गया था। और भ्रष्टाचार हम बात करते हैं कंपनी के अधिकारी के द्वारा ही मतलब फैलाया गया था कि वो तो अधिकारी होते से और उसके साथ साथ क्या करते थे वो लोग खुद का अपना निजी व्यापार भी करना शुरू कर दिए थे। और निजी व्यापार करते थे, जो आमदनी होता तो वो अपने पास रखते थे और इस तरह से कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा घाटे में जाने लगा था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट लाने का पीछे एक बात करते हैं मेन उद्देश्य क्या था। तो एक तरह से यह उद्देश्य मान सकते हैं कि भाई कंपनी घाटे में चला गया था, काफ़ी ज़्यादा कंपनी घाटे में चला गया था। इसके लिए जो है लोन के लिए अप्लाई किया गया था। वहाँ से शायद कितना 4 लाख पाउंड या इसी तरह से कुछ मतलब कि ना लोन का जो है अप्लाई आया था। हमें एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ हम बताएंगे इसके बारे में। लेकिन कुछ वहाँ से सहायता मिला था, ऐसा नहीं कि नहीं मिला था, मिला था। तो इसमें बताया गया है कि कंपनी को सहायता देने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है उठाया गया जो है यह पहला कदम था, ठीक है। और इस एक्ट के तहत जो है क्या किया गया था कि जो बंगाल के जो गवर्नर था, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको एक तरह से हम बात करते हैं क्या घोषित कर दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसको जो है पूरे बंगाल का जो गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। ध्यान देने वाली बात है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या तो फिर हम बात करते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वो जो है पहला जो है बंगाल का जो है गवर्नर जनरल बना था, ठीक। बात करते हैं ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं सहायता देने के लिए जो है 4 कार्यकारी परिषद के रूप में आया था कि भाई एक गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल के साथ साथ जो है 4 अन्य सहायता मतलब कि परिषद था, वो सहायता वगैरह देता था कि हाँ ऐसा है, निर्णय है, नहीं है। वीटो पावर में भी क्या होता था वो अगर हम पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें इससे अच्छा उसमें हम क्लियरिटी करेंगे। ये तो हम ये यहाँ पॉलिटी के हिसाब से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा मॉडर्न में नहीं जाना चाह रहे हैं। जब हम मॉडर्न का पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर आपको अच्छा से क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1774 में भी बात करते हैं 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के 1 साल के बाद क्या हुआ कि 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यह कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, कलकत्ता में हुआ था। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो था एक तरह से हम बात करते हैं एलिजा एम्पे थे। तो क्या एक तरह से हम मान सकते हैं कि आज के डेट में जो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वही सुप्रीम कोर्ट है? तो जी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये तो 1861 में शायद आया था, शायद नहीं, हमारे तो कोई अधिनियम से ही आया था, हम एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इतना तो कन्फर्म है। भाई दूसरी तरफ हम बात करते हैं 1773 के जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें हम बात करते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो ब्रिटेन की जो सरकार को जो है मतलब कि जानकारी मिलता था कि हाँ भाई एक कोड ऑफ डायरेक्टर की जो है स्थापना किया गया था भारत में। और ये भारत में जो कोड ऑफ डायरेक्टर का जो एक तरह से स्थापना किया गया था, जो भारत में जो कंपनी थी, जो कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको एक तरह से जो रेगुलेट करती थी, उसके बारे में जो सारे चीज़ उसकी गतिविधियाँ की जो जानकारी जो है
ब्रिटेन सरकार यानी ब्रिटेन के जो संसद था उसको जो है एक तरह से जो है देना अनिवार्य हो गया था। तो ये जो कोड ऑफ डायरेक्टर जो था यह क्या क्या काम करता था और क्या क्या जानकारी जो था वहाँ पर भेजा जाता था। जैसे कि हम बात करते हैं राजस्व की, जो एक तरह से रिपोर्ट मांगता था कि भाई कंपनी कितना ज़्यादा राजस्व की वसूली कर रहा है, आप हमें उस चीज़ को बताइए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं नागरिक की जानकारी भी लिया करते थे, सैन्य मामले की हो गए, प्रशासन की हो गई, इत्यादि वगैरह की जो जानकारी जो है एक तरह से हम बात करते हैं ब्रिटेन के जो संसद था कोड ऑफ डायरेक्टर की जो है यहाँ पर भारत में स्थापना किया था। और इसी कोड ऑफ डायरेक्टर के जरिए जो वो जो है भारत पर एक तरह से जो निगरानी रखते थे कि क्या मामला चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ इसी के आधार पर देखते थे। अब बात करते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा जो कुछ प्रतिबंध भी लगाया गया था। जैसे कि हम बात करते हैं जो कंपनी के जो अधिकारी हो गया था उसके ऊपर भाई प्रतिबंध लगाया गया कि भाई तुम्हारे वजह से कंपनी घाटे में गई है और तुम एक काम वैसे काम कर रहे हो क्या कि तुम तो एक अधिकारी के काम कर रहे हो, इसके साथ साथ आप निजी व्यापारी भी कर रहे हो, तो इसीलिए आपको जो है अब निजी व्यापार करने पर जो है प्रतिबंध लगा देंगे, और प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि आपको जो है उपहार लेने की जो है परंपरा समाप्त कर दी गई। उपहार इजकल टू कहने का मतलब है कि घूस, आज के डेट में बात करते हैं रिश्वत। तो ये लोग क्या करते थे, उपहार उनका क्या प्रचलन में था कि उनको एक तरह से हम बात करते हैं कि वहाँ तो फ्री में लोग व्यापार करते थे, लोगों के सपोर्ट करने थे, कहते आप अपना माल दो हम यहाँ से निकलवा देते हैं और आपका जो टैक्स होगा आप हमें दे सकते हैं। तो एक तरह से वो उपहार के रूप में जो है इसको स्वीकार करते थे। समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर मुहाजरा चल रहा था भाई। ठीक है भाई, फिर हम बात करते हैं कि 1781 का भी हम बात करते हैं कि संशोधन अधिनियम आया था। ये चार्टर एक्ट नहीं था, संशोधन अधिनियम था। 4 ही चार्टर एक्ट आया था और चार्टर एक्ट जब हम अंतिम चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कि कौन कौन सा सीक्वेंस में है। ये सब चार्टर एक्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो हम बात करते हैं 1781 का जो संशोधन अधिनियम आया था, इसको एक तरह से हम बात करते हैं कि बंदोबस्त कानून कहा गया है। क्या कहा गया है? तो बंदोबस्त कानून कहा गया था। इसको लाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां था, उस कमियां को जो है सुधार करने के लिए जो है 1781 का हम बात करते हैं संशोधन अधिनियम लाया गया था। इसमें हम बात करते हैं तो क्या प्रावधान था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया था 1774 में, हम बात करते हैं कलकत्ता में जो किया गया था, उसमें क्या था कि उसमें सब बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी दिया गया था। उसमें से कुछ ऐसे जिम्मेदारी जो था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया था। जैसे कि हम बात करते हैं जो राजस्व की जो मामला होता था बंगाल की, ठीक है, जो दीवानी प्राप्त हुआ था, तो बात करते हैं कि जो राजस्व की जो मामला था उसको एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो है बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कंपनी के जो कर्मचारी होते थे उसको भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो है बाहर कर दिया गया। वही हम बात करते हैं जो गवर्नर जनरल यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था और गवर्नर जनरल के साथ साथ उसके जो कार्यकारी परिषद होता था उसको भी सुप्रीम कोर्ट से जो है बाहर कर दिया कि भाई आप इसमें आप कोई जिम्मेदारी नहीं है आपको कि आपको जो जवाब दे इसके प्रति होंगे नहीं, आप स्वतंत्र है, आप बेफिक्र काम कीजिए। लेकिन कुछ प्रतिबंध जो हमने ऊपर लगाए थे कोड ऑफ डायरेक्टर के जरिए आपको उसको जो है पालन करना पड़ेगा कि हाँ आप निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और उपहार नहीं ले सकते हैं, थोड़ा भी रहम कर लो भाई, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से अपना क्लियरिटी दिए। एक चीज़ और मैंने इस यहाँ पर मैं भूल रहा हूँ कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था यहाँ पर एक तरह से जो केंद्रीकरण का जो है प्रस्ताव देखने के लिए मिलता है। ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, मैंने मिस्टेक किया हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी था, यानी कि इस समय बाहर अंग्रेज के पास यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो है 3 प्रेसिडेंसी था। यानी कि पहला बात करते हैं बंगाल हो गया, दूसरा हम बात करते हैं मद्रास हो गया और तीसरा हम बात करते हैं बम्बई था। ये तीनों कैसे प्राप्त हुआ है आप हमें चाहे तो प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, अगर उसमें वीडियो अपलोड होगा तो दिख जाएगा, नहीं तो इसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हम उसको शायद अपलोड कर दें, कल परसों ही तो हो गया होगा, ठीक है, या तो हम कर देंगे, हाँ कल परसों तक कर देंगे उसको, क्योंकि क्लियर हो जाना चाहिए ना, क्योंकि बच्चे यहाँ से वहाँ जाए तो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, हम कल कर देंगे उसको। वही हम बात करते हैं कलकत्ता के नागरिक को जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है अधिकार में जो है लाया गया, अधीन लाया गया। और हम बात करते हैं कि जो कलकत्ता के जो नागरिक होंगे सुप्रीम कोर्ट के तो अधीन लाया गया, लेकिन इसमें प्रावधान दिया गया
कि जो मुस्लिम लोग जो होंगे उनके अपने निजी कानून के आधार पर जो उनको दंड दिया जाएगा, वही जो हिंदू लोग होंगे उनको भी जो है एक तरह से उनके अपने निजी कानून के आधार पर जो है दंड जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, जो कि लेक्चर एक यानी कि लेक्चर फर्स्ट जो है कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कौन सा है, हाँ